डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर क्लास। इस क्लास के अंदर आज हम लोग एक ऐसे डिवाइस के बारे में सीखने वाले हैं या इंस्ट्रूमेंट के बारे में सीखने वाले हैं जिसे लोग गेज के नाम से पहचानते हैं। लेकिन हम लोगों ने इसी गेज के बारे में या इन्हीं गेज के बारे में इससे पहले फर्स्ट ईयर में बहुत सारी जानकारी हासिल की थी। लेकिन दोबारा इन गेजेस को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। इस्तेमाल के ऊपर से उनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। उनके बारे में हम लोग सीखेंगे दो अलग अलग पार्ट्स के अंदर। और इन गेजेस की और अच्छी तरीके से डीप में इंफॉर्मेशन हम लोग ये सेकंड ईयर के क्लास में सीखने वाले हैं। तो चालू करते हैं गेजेस के बारे में। तो हम लोग इन गेजेस के लेसन के अंदर क्या सीखने वाले हैं। तो ये जो गेजेस है, इन गेजेस को क्या कहा जाता है? सिंपल एंड स्टैंडर्ड वर्कशॉप गेजेस। इन्हीं को जनरली वर्कशॉप गेजेस के नाम से पहचाना जाता है। वर्कशॉप गेजेस के नाम से क्यों पहचानते हो, उसकी क्या वजह है? तो उसकी यह वजह है कि ये जो गेजेस है ये कंटिन्यूअसली इस्तेमाल में लाई जाती है और जिनको स्पेशल पर्पज के लिए नहीं लेकिन जनरली जो वर्क परफॉर्म होते हैं और कंटिन्यूअसली होते रहते हैं उनके हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। इसीलिए उसको वर्कशॉप गेज के नाम से भी जाना जाता है या जनरल वर्कशॉप गेज के नाम से भी इनको पहचानते हैं। कुछ लोग उनको सिंपल गेजेस के नाम से भी जानते हैं क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में टेक्नीशियन, क्राफ्ट्समैन या इंजीनियर्स जो है इन गेजेस का इस्तेमाल करते हैं। तो इस लेसन के अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं? तो उन गेजेस के अंदर जो रेडियस और फिलेट गेज कहलाते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, वो किस तरीके से काम करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग फिलर गेज जो है उनकी साइजेस को मेंशन करेंगे। उसके बाद ड्रिल गेजेस एंड ड्रिल ग्राइंडिंग गेजेस जो है उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। फंक्शन ऑफ द सेंटर गेज के बारे में, मतलब सेंटर गेज किस तरीके से फंक्शन करता है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो देखेंगे। फिर स्क्वायर थ्रेड का जो एडवांस टाइप है जिसको एक्मे थ्रेड कहा जाता है, उस एक्मे थ्रेड के टूल को बनाते समय हम लोगों को उस टूल को शार्पन करना पड़ता है डिज़ाइन के हिसाब से जो कि एक्मे थ्रेड की शेप होती है। और उसको चेक करने के लिए ये एक स्पेसिफिक गेज बनाया गया है जिसको कहा जाता है एक्मे थ्रेड टूल ग्राइंडिंग गेज। उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन एंड यूजेस ऑफ वायर गेज देखेंगे, जिन वायर गेजेस के थ्रू हम लोग हमारे शीट मेटल सेक्शन के अंदर किसी भी मेटल की थिकनेस चेक करते हैं या फिर वेल्डिंग रॉड का डायमीटर चेक करते हैं। उसके अलावा उसी वायर गेज का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिशियन लोग जो है उन वायर का डायमीटर चेक करते हैं। सो चलिए चालू करते हैं हमारा नेक्स्ट सेशन। तो अगले स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं या सीखने वाले हैं रेडियस गेज और फिलेट गेज के बारे में। तो रेडियस गेज क्या है या फिलेट गेज क्या है, किसको रेडियस गेज कहा सकता है और किसको फिलेट गेज कहते हैं, हम लोग अभी जानेंगे। रेडियस गेज और फिलेट गेज किसको कहते हैं? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आप अगर फिगर नंबर एक्स को देखोगे जिसको ग्रीन कलर से यहाँ पे मैंने दिखाया है, तो उसके अंदर रेडियस क्या है और फिलेट क्या है ये दोनों बताया है। मतलब जो बाहरी त्रिज्या होती है किसी भी जॉब की कॉर्नर के ऊपर, मतलब एक्सटर्नल कॉर्नर के ऊपर जो रेडियस शेप बना हुआ रहता है उसको रेडियस कहा जाता है। और उसी रेडियस को चेक करने के लिए रेडियस गेज का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही किसी कॉर्नर के अंदर या अंदर की तरफ जो रेडियस शेप बना हुआ रहता है उसको कहा जाता है फिलेट। बाहरी रेडियस चेक करने के लिए जिस गेज को इस्तेमाल में लाया जाता है उसको रेडियस गेज कहते हैं। और अंदरूनी डायमीटर चेक करने के लिए या अंदरूनी रेडियस या कर्व चेक करने के लिए जिस गेज को इस्तेमाल में लाया जाता है उसको फिलेट गेज कहते हैं। दोनों का काम सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन से हम लोगों को पता चलता है कि रेडियस का मतलब एक्सटर्नल रेडियस और फिलेट का मतलब इंटरनल रेडियस। तो रेडियस गेज क्या है और फिलेट गेज क्या है ये हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया है। अभी उनके बारे में और थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। ये रेडियस या फिलेट गेज जो है ये हार्डन शीट मेटल से बनाई जाती है। मतलब इनके ऊपर हार्डनिंग और टेम्परिंग ये प्रोसेस की होती है जो कि एक मेटल की पतली शीट से बनी हुई होती है। और इन
रेडियस गेज और फिलेट गेज के ऊपर जो ब्लेड्स होते हैं उन ब्लेड्स के ऊपर डिफरेंट साइज के रेडियस दिए हुए रहते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो फिगर नंबर 6 में आपको पता चलेगा। तो ये जो रेडियस है फिगर नंबर 6 में दिखाए हुए या फिगर नंबर 7 में दिखाए हुए, तो ये रेडियस है, ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के होते हैं जिनको कंपेयर किया जाता है किसी भी जॉब के ऊपर बने हुए रेडियस के साथ में। एग्जाम्पल के तौर पे आप फिगर नंबर 3 को देखो, 4 को देखो, फिगर नंबर 2 को देखो, फिगर नंबर 1 को देखो। आपको यहाँ पे ये पता चलेगा कि ये जो रेडियस है उन रेडियस को उन जगह पे रखा जाता है और उनको कंपेयर किया जाता है। अगर ये सही तरीके से सेट हो रहे हैं रेडियस जॉब के ऊपर के रेडियस के साथ में, तो इसका मतलब क्या है कि वो रेडियस जॉब के ऊपर जो बना हुआ है वो कितने साइज का है, ये इनके ऊपर से हम लोगों को पता चलता है। और वो सही है कि नहीं ये भी इसके साथ में पता चलता है। वो ज़्यादा बना है या कम हुआ है ये भी इससे पता चलता है, जिसकी वजह से हम लोग एग्जैक्टली रेडियस को चेक कर सकते हैं और जिसकी वजह से हमारा काम जो है वो आसान हो जाता है। ये क्यों हमारा काम आसान करता है? क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो डायरेक्टली रेडियस को चेक कर सके, जिसकी वजह से वर्कर को ज़्यादा तकलीफ होती है जॉब के प्रोफाइल्स को, रेडियस प्रोफाइल के या कर्व प्रोफाइल जो है उनको चेक करने की। तो यहाँ पे उसकी वजह से उनको बेनिफिट मिलता है और इंस्टेंटली कोई भी रेडियस जो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, जिसको रेडियस कहा जाता है या फिलेट कहा जाता है, वो आराम से वो चेक कर सकता है थ्रू द रेडियस और फिलेट गेज की मदद से या सहायता से। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे फिगर नंबर 1 को, तो यहाँ पे रेडियस चेक किया जा रहा है किस तरीके से। तो दोनों जगह पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये आउटसाइडर रेडियस है। ये कैसे है? आउटसाइड रेडियस है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे तो एक जगह पे आउटसाइड रेडियस कैसा है वो दिखाया है, दूसरी जगह पे आउटसाइड रेडियस कैसा है वो दिखाया है। तो इस तरीके के रेडियस को चेक करने के लिए अलग अलग रेडियस गेजेस का हेल्प लेना ज़रूरी होता है, या एक ही प्रकार के गेजेस से भी वो काम कभी कभार हो जाता है, क्योंकि ये बाहरी रेडियस होते हैं जिनको चेक करना बहुत ही आसान होता है। सो उसका तरीका जो है ये फिगर नंबर 1 में दिखाया है। फिगर नंबर 1 में हम लोगों ने देखा कि रेडियस कैसे चेक किया जाता है। वही अगर हम लोग बात करेंगे फिगर नंबर 2 की, तो यहाँ पे रेडियस की जगह पे फिलेट शेप को चेक किया जाता है। फिलेट का मतलब क्या है? इनसाइड रेडियस। तो यहाँ पे वो दिया है ड्राइंग में, मैंने दिखाया है आप लोगों को मार्क करके कि इनसाइड रेडियस है और वहाँ पे वो गेज इस्तेमाल में आ रहा है। तो उसको क्या कहा जाता है? तो फिलेट गेज, क्योंकि फिलेट गेज का इस्तेमाल इंटरनल रेडियस सेक्शन जो होते हैं उनको, या इंटरनल कर्व सेक्शन जो होते हैं उनको चेक करने के लिए किया जाता है। तो फिगर नंबर 2 में हम लोग वो देख रहे हैं कि किस तरीके से इंटरनल रेडियस को फिलेट गेज के थ्रू चेक किया जाता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है, जो कि फिलेट गेज होती है, फिलेट गेज होती है या रेडियस गेज होती है, इनके ऊपर एक पर्टिकुलर नंबर मार्क किया हुआ रहता है, जो कि उन गेजेस का रेडियस का क्या होता है? नंबर होता है। मतलब वो कितने नंबर का रेडियस है। मतलब 8 का मतलब होएगा रेडियस 8, मतलब 8 मिलीमीटर का वो रेडियस का गेज है। तो अगर वो गेज किसी शेप के साथ में मैच होता है, कर्व के साथ में मैच होता है, तो इसका मतलब क्या है? वो कर्व जो है उसका जो साइज है ये रेडियस 8 रहेगा, या जो फिलेट है उसका रेडियस कितना रहेगा? रेडियस 8 रहेगा। तो इस प्रकार से, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे फिगर नंबर 8 में आपको दिखाया है कि उसके ऊपर 8 मार्क किया हुआ है और साइड में उसका साइज लिखा हुआ है। अगर हम लोग देखेंगे तो उसके ऊपर कंपनी ने मार्क किया है R8-15। मतलब यहाँ पे जो आपको गेजेस के ब्लेड मिलेंगे अलग अलग साइजेस के, वो रेडियस 8 से लेके रेडियस 15 तक के मिलेंगे। सेम एज इट इज फिगर नंबर 7 में भी वही इंडिकेट किया गया है कि उसके ऊपर देखो, अगर हम लोग देखेंगे तो रेडियस 7.5 टू 50 मिलीमीटर के रेडियस इंटरनल और एक्सटर्नल के लिए दिए गए हैं, जिनका साइजेस वहाँ पे ब्लेड के ऊपर मार्क किया है। मतलब क्या है कि वो रेडियस कौन सा है वो ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर वो मार्क रहता है। खाली आपको उसको क्या करना है? उन प्रोफाइल्स के ऊपर रखना है और उनको चेक करना है। आपको एग्जैक्ट रेडियस कितना है वो पता चलेगा बाय कंपेयरिंग। सो अभी हम लोग बात करेंगे फिगर नंबर 3 की। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है? जॉब का कॉर्नर जो होता है, उन कॉर्नर्स के ऊपर जो रेडियस या फिलेट बना हुआ रहता है उसको चेक करने का तरीका। तो ये देखेंगे हम लोग, तो फिगर नंबर 3 में ये यहाँ पे वो रेडियस चेक कर रहा है। यहाँ पे फिगर नंबर 4 में अगर हम लोग बात करेंगे तो मिलिंग मशीन के ऊपर बिठाया हुआ जॉब दिखाया जा रहा है, जो कि मशीनिस्ट सेक्शन में मिलिंग मशीन होती है, हमारे पास में है वैसे ही उसी तरीके से। फिगर नंबर 4 के अंदर जो मशीन के ऊपर रेडियस बना हुआ है या मिलिंग मशीन के जरिए जो रेडियस प्रोफाइल
क्रिएट की गई है उस प्रोफाइल का रेडियस सही है कि नहीं, वो चेक करने के लिए भी रेडियस गेज का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है और कैसे चेक होती है प्रोफाइल, वो दिखाया गया है। सो फिगर नंबर 4 को देखो तो मशीनिंग में या मशीनिंग के जरिए जो रेडियस बनाए जाते हैं उनको किस तरीके से चेक किया जाता है वो दिखाया है। सो रेडियस और फिलेट गेजेस जो है ये सेट में अवेलेबल होते हैं और इस्तेमाल नहीं होता तब उनको एक फोल्डर के अंदर लॉक करके रखा जाता है। और जिसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे फिगर नंबर 6 में दिखाई दे रहा है, फिगर नंबर 7 में जिनके अंदर इनको लॉक किया गया है उसको कहा जाता है होल्डर फॉर द फिलर गेज या फिर फिलर गेज होल्डर, जो कि स्क्रू या रिवेट के जरिए लॉक किए जाते हैं, या फिर जैसे मैंने पहले बताया था कि थंब स्क्रू का इस्तेमाल करके इनको लॉक किया जाता है, क्योंकि कभी कभी रस्टिंग होने की वजह से उनको क्लीन करना पड़ता है, जिसको बार बार इनको उन होल्डर्स के अंदर से निकालना पड़ता है। सो इसीलिए स्क्रू असेंबली वहाँ पे इस्तेमाल में होती है, थंब स्क्रू असेंबली इस्तेमाल की जाती है। सो यहाँ पे फिगर नंबर 5 में वही चीज़ दिखाई गई है। सो कुछ रेडियस और फिलेट गेज ऐसे होते हैं जो कि कॉम्बिनेशन में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखोगे तो फिगर नंबर 6 में आपको वो दिखाई देंगे कि इन ब्लेड्स के अंदर आपको इंटरनल कर्व सेक्शन भी मिलेगा और एक्सटर्नल रेडियस भी मिलेगा। मतलब क्या है, आप इन गेजेस के जरिए इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस दोनों को चेक कर सकते हो। उसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे मैंने मार्क करके एरो के जरिए दिखाया है। अगर आप देखोगे तो आपको एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कर्व सरफेस वहाँ पे मिलेंगे, रेडियस मिलेंगे। सो इसकी मदद से आपको फिलेट भी चेक कर सकते हैं, आप रेडियस भी चेक कर सकते हैं। फिलेट का मतलब क्या है, इंटरनल रेडियस। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ सेट ऐसे होते हैं रेडियस और फिलेट गेज के जिनके अंदर रेडियस गेज को अलग रखा हुआ रहता है एक साइड में और फिलेट गेज को अलग रखा होता है एक साइड में, जैसे कि फिगर नंबर 7 में दिखाया है इंटरनल रेडियस गेजेस और एक्सटर्नल रेडियस गेजेस। अगर आप फिगर नंबर 7 को देखोगे तो आपको ये पता चलेगा, क्योंकि एरो के जरिए मैंने वहाँ पे दिखाया है कि भाई रेडियस आउटसाइड रेडियस है तो उसको चेक करने के लिए कौन सा इस्तेमाल में आएगा, और इनर रेडियस है तो उसके लिए कौन सा इस्तेमाल में आएगा। तो इंटरनल रेडियस चेक करने के लिए पहला वाला रेडियस का सेट इस्तेमाल में आएगा जो कि फिगर नंबर 7 में दिखाया है। और उसी में फिगर नंबर 7 में एक्सटर्नल मतलब क्या है, जो बाहरी रेडियस बने हुए हैं उनको चेक करने के लिए ब्लेड्स लगे गए हैं, तो उनको अलग अलग सेट में बनाया गया है या रखा गया है। इससे हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा कि हम लोगों को वो फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली हम लोग उनको निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो सेट्स होते हैं और इनके अंदर जो ब्लेड्स लगे हुए रहते हैं, ये सेट्स और उसके अंदर बने हुए ब्लेड्स या होल्डर के अंदर फीड किए गए ब्लेड का सेट, ये सेट के अंदर या इन सेट के अंदर जो ब्लेड्स है हर एक ब्लेड इंडिविजुअली मूवमेंट कर सकता है, एक साथ सभी ब्लेड्स को ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसका एक एग्जांपल यहाँ पे फिगर नंबर 8 में हम लोगों ने दिखाया है कि एक ही ब्लेड किस तरीके से ओपन किया गया है। इसी तरीके से हर एक सेट में जो ब्लेड्स होते हैं उनको इंडिविजुअली आप ओपन कर सकते हो और दोबारा उसको अपनी जगह पे जाके रख सकते हो इस्तेमाल के बाद। फिलेट्स गेज जो है ये रेडियस चेक करने के लिए या फिर फिलेट को चेक करने के लिए सेट में अवेलेबल होती है, जिनके बारे में हम लोग आगे जानकारी हासिल करेंगे। ये जो सेट्स होते हैं, ये सेट्स के अंदर जो फिलेट गेज लाई जाती है या रखी जाती है, ये 1 to 7 मिलीमीटर में आती है और 0.5 की स्टेप से। मतलब क्या है कि अगर 1 मिलीमीटर से वो स्टार्ट हो रहा है तो 1 मिलीमीटर, फिर 1.5 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर टिल 7 मिलीमीटर्स आपको ये क्या करेंगे सेट में मिलेंगे। फिर दूसरा सेट जो आता है ये भी वैसे ही 0.5 की रेंज से स्टार्ट होता है, तो 7.5 मिलीमीटर से लेके वो 15 मिलीमीटर की स्टेप में आते हैं। उसके बाद 15.5 मिलीमीटर की स्टेप से 25 मिलीमीटर की स्टेप तक वो मिलते हैं, उनकी रेंज होती है। हर एक स्टेप में 0.5 का इंक्रीजेशन होता है, मतलब 15.5, फिर 16, फिर 16.5, 17, ऐसा 25 मिलीमीटर तक 0.5 मिलीमीटर की स्टेप में ये मिलते हैं। तो ये जो फिलेट गेज है या रेडियस गेज है, ये इस तरीके से सेट्स में आते हैं जिनको स्टेप में 0.5 के स्टेप में बनाया हुआ रहता है या सेट किया हुआ रहता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो इस्तेमाल के ऊपर से कुछ अलग शेप या साइजेस वाले भी फिलेट या रेडियस गेजेस अवेलेबल होती है, जिनके बारे में हम लोग आगे देखने वाले हैं।
तो चलिए चालू करते हैं उन गेजेस के बारे में। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो आपको इंडिविजुअल गेज दिखाई देगा, जो कि फिगर नंबर 9 में दिखाया गया है। सो ये जो इंडिविजुअल गेजेस है, ये इंडिविजुअल गेजेस अलग अलग सेट में आती है, जो कि 1 मिलीमीटर की स्टेप से बढ़ते हैं, मतलब 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, इस हिसाब से वो स्टेप्स में अवेलेबल होते हैं। इनके ऊपर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों रेडियस और फिलेट बने हुए रहते हैं चेकिंग के लिए। ये जो गेजेस है ये 1 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर तक रेडियस में अवेलेबल होती है, 1 मिलीमीटर की रेंज से या 1 मिलीमीटर की स्टेप से, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। और इसका एग्जांपल फिगर नंबर 9 को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। रेडियस गेज का इस्तेमाल करने से पहले ये चेक करना ज़रूरी है कि वो क्लीन है, उसके ऊपर कोई बर्स या मेटल पार्टिकल्स, डस्ट तो बैठी नहीं है, ना ही वो रस्टेड है। दूसरा ये देखना है कि वो कहीं से डैमेज हुए है कि नहीं, क्योंकि इनका इस्तेमाल, रेडियस गेज का इस्तेमाल और उसके ब्लेड्स का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? रेडियस चेक करने के लिए किया जाता है। अगर कोई बंदा रफ जॉब के ऊपर कंटिन्यूसली उसको इस्तेमाल में ला रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जिसकी वजह से ये जो गेजेस है, ये गेजेस अपनी एक्यूरेसी खो सकते हैं। इसीलिए ध्यान में रखना है कि इस्तेमाल से पहले उनको एक बार जांचना ज़रूरी है कि वो सही तरीके में या सही कंडीशन में है या नहीं। इसके अलावा जॉब के ऊपर जो रेडियस प्रोफाइल या फिलेट प्रोफाइल बने हुए हैं, ये देखना ज़रूरी है, या उसको वेरीफाई करना ज़रूरी है कि उनके ऊपर बर्स या डस्ट जैसे पार्टिकल्स ना हो, जिसकी वजह से रेडियस गेज की एक्यूरेसी में भी डिफरेंस आ सकता है। सो जब भी कभी हम लोगों को अननोन रेडियस को चेक करना है, तो उस समय पे रेडियस गेज को आप जब इस्तेमाल में लाओगे तो ये ध्यान में रखना है कि उस रेडियस के हिसाब से जो आपको चेक करना है, अप्रॉक्सीमेटली उस रेडियस के बराबर का जो भी गेज वाला ब्लेड रहेगा उसी को आपको निकालना है और चेक करना है। हर किसी ब्लेड को निकाल के आप बिठाओगे और वापस उसको सेट के अंदर डालोगे, तो इसकी वजह से ब्लेड्स जो है ये जल्दी घिस जाते हैं। तो सही तरीका यही है कि पर्टिकुलर साइज का अप्रॉक्सीमेटली ब्लेड आपको फाइंड आउट करना है, और उसके ज़रिए आपको ये पता चलेगा कि आपको आगे अगर सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आगे कौन सा ब्लेड इस्तेमाल करना है, कितना डिफरेंस मिल रहा है, इससे आप लोगों को नेक्स्ट ब्लेड को सिलेक्ट करने के लिए फ़ायदा होगा। सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करेंगे फिगर नंबर 10 में, वही एग्जाम्पल जो मैंने अभी बताया आपको वो दिखाया हुआ है कि देखिए जो जॉब के ऊपर के रेडियस है, ये फिलेट गेज के ब्लेड के ऊपर बने हुए जो रेडियस है उनसे कम और ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? वो प्रॉपर तरीके के रेडियस नहीं चेक कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, जब किसी गेज को सिलेक्ट करना है, ब्लेड की किसी गेज वाले ब्लेड को सिलेक्ट करना है, तो प्रॉपर वो रेडियस कितना है वो हम लोगों को दिखाई देता है नॉर्मल आंखों से देखने के बाद। उसी हिसाब का एक ब्लेड बाहर निकालना है, उससे वो टेस्ट करना है। सो यहाँ पे फिगर नंबर 10 के अंदर हम लोगों ने जो रेडियस देखे हैं जॉब के ऊपर बने हुए, वो गेज रेडियस से कैसे है? छोटे है। तो यहाँ पे सही रीडिंग नहीं मिल रहा है। सेम वैसे ही फिगर नंबर 11 को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो रेडियस है ये फिलेट जो है गेज के ऊपर बने हुए जो रेडियस है उनसे बड़े है, जिसकी मदद से या जिसकी वजह से हम लोग सही तरीके से उसका रीडिंग या चेकिंग नहीं कर सकते। सो फिगर नंबर 11 को देखने के बाद हमको क्या पता चलता है कि हम लोगों को उन रेडियस गेजेस के जगह पे बड़े साइज के या बड़े रेडियस वाले गेजेस का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे फिगर नंबर 12 में अगर हम लोग देखेंगे कि जॉब के ऊपर जो रेडियस और फिलेट्स है, सेम उसी साइज का ब्लेड वाले गेजेस या गेजेस के ऊपर के जो ब्लेड्स है वो सही सिलेक्ट किए हुए और उनके ज़रिए उन रेडियस को चेक किया जा रहा है। तो ये तरीका है जिसके ज़रिए हम लोग एग्जैक्ट रेडियस गेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, सही तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और सही रेडियस को चेक कर सकते हैं। सो रेडियस गेज एक्चुअल में कैसे दिखता है ये मैंने फिगर नंबर ए में आपको दिखाया है, जो कि रेड कलर से इंडिकेट है। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस दोनों मिलेंगे। इसका साइज उसके ऊपर लिखा हुआ है R1-7, मतलब रेडियस 1 से लेके रेडियस 7 मिलीमीटर तक आप उसको चेक कर सकते हो। और कंपनी ने अपना लोगो वहाँ पे दिया है। मैंने आपको पहले ही बोला था
कि इंस्टेंट ओपन और क्लोज करने के लिए उसका मेंटेनेंस पर्पस के लिए क्या किया गया है, वहाँ पे सेट स्क्रू लगाया है, थंब स्क्रू लगाया है। तो देखो वहाँ पे वो थंब स्क्रू के लिए वहाँ पे नर्लिंग किया हुआ है जो ड्राइंग में दिखाई दे रहा है। तो आप इसको हाथों के जरिए इजीली खोल सकते हो, ब्लेड्स को अलग निकाल के उनको क्लीन कर सकते हो और दोबारा उसके अंदर आप उसको रख सकते हो। आगे जो हम लोगों को देखना है वो एक ऐसा गेज है जिसके जरिए हम लोग गैप को चेक कर सकते हैं। उस गेज को कहा जाता है फिलर गेज। तो चलिए देखते हैं फिलर गेज के बारे में। ड्राइंग में आपको फिलर गेज कैसा दिखता है, ये फिगर नंबर बी और फिगर नंबर सी में दिखाया गया है, जिसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में जिसको हम लोग फिगर गेज कहते हैं वो दिखता कैसे है। ओके, तो फिलर गेज के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। अगर बात करेंगे हम लोग फिलर गेज की, तो कुछ लोग इसको गैप गेज के नाम से भी पहचानते हैं। फिलर गेज या यही गेज गैप गेज के नाम से पहचाना जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एक स्टील के केस में आता है। स्टील का केस मतलब स्टील का एक होल्डर, जिसके अंदर ये ब्लेड्स लगे हुए रहते हैं, जैसे ही कि फिलर गेज जो है उसके जैसे ही हम लोगों ने देखा कि रेडियस गेज का भी सेट आता है, वो भी एक होल्डर में बैठे हुए रहते हैं, वैसे ही इसका एक होल्डर होता है। और ये दो तरीके में ब्लेड्स नहीं होते, ये एक ही साइड में ब्लेड लगाए जाते हैं क्योंकि ये लंबाई में ज़्यादा होते हैं, जॉब के अंदर तक उनको सेट करना पड़ता है। फिगर नंबर 14 में ये दिखाया है, गैप को टेस्ट करने के लिए उनको अंदर की तरफ डालना पड़ता है। तो इससे जो लेंथ होती है उस लेंथ की वजह से इसे ये फायदा मिलता है कि ये किसी भी जगह पे, अंदरूनी जगह पे आराम से जा सके और सही गैप को हम लोगों को दिखा सके। तो ये जो फिलर गेज है, उस फिलर गेज को मैं पहले ही बताया आपको कि उसको स्टील की केस में बिठाए हुए रहते हैं, ये एक बंच में आते हैं। और ये जो गेज है और इस गेज के जो ब्लेड्स है, ये ब्लेड्स जो है ये बहुत सारी तादाद में होते हैं, एक बंच में होते हैं और इनको हार्डन और टेम्पर किया हुआ रहता है। ये गेज के ब्लेड जो है, ये गेज के ब्लेड जो है ये वेरियस थिकनेस के आते हैं। मतलब क्या है, हर एक ब्लेड की थिकनेस अलग अलग होती है और जो उनकी थिकनेस होती है वो नंबर के जरिए यहाँ पे दिखाई होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप फिगर नंबर बी और फिगर नंबर सी को देखोगे तो आपको पता चलेगा, वहाँ पे दिखाया है 0.70, 0.5, 0.60, 0.10, 0.50, 0.15, 0.40, 0.20, 0.30, 0.80। इस तरीके से हर एक सेट के अंदर कितने ब्लेड्स लगे हुए हैं, कौन से साइज के हैं, उनको उस स्टॉक के ऊपर या उस केस के ऊपर क्या किया हुआ रहता है, मुद्रित किया हुआ रहता है, इनग्रेव किया हुआ रहता है, जिसकी वजह से जो टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स इनको इस्तेमाल में लाते हैं तो उनको पता चलता है या हेल्प मिलती है कि भाई मेरे को कौन सा फिलर गेज का सेट इस्तेमाल करना है पर्टिकुलर गैप को चेक करने के लिए। फिगर नंबर 13 को आप देखोगे तो उसके अंदर भी यहाँ पे ड्राइंग में दिखाया गया है कि फिलर गेज किस तरीके से दिखता है। ये जो फिलर गेज है ये बीआईएस अनुसार पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट में आती है। बीआईएस का मतलब क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से बनाए हुए सेट्स में आती है। वो स्टेट्स क्या है उसके बारे में भी हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड जो है उसने 4 सेट्स को बनाया है और नंबर्स में 1, 2, 3 एंड 4 से उनको दिखाया गया है। हर एक सेट में जो ब्लेड्स होते हैं उनकी नॉमिनल लंबाई जो होती है वो 100 मिलीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर तक रखी हुई रहती है। तो ये जो रेंज होती है ये 0.03 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक की आती है और इनकी जो रेंज की स्टेप्स होती है ये 0.01 मिलीमीटर से बढ़ती है। अगर हम लोग बात करेंगे या इस सेट के बारे में तो एग्जाम्पल के तौर पे कि हम लोग सेट नंबर 4 के अगर बात करेंगे तो उसके अंदर इंडियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार 13 ब्लेड्स होते हैं, 13 ब्लेड्स होते हैं। ये डिफरेंट थिकनेस के होते हैं और उनकी थिकनेस की रेंज होती है 0.03,
उसके बाद 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50। सो जब भी कभी इन गेजेस के जरिए दो मेटिंग पार्ट्स के अंदर का गैप चेक किया जाता है, उस समय पे उन गैप्स को चेक करने के लिए इन लीव्स को एक दूसरे के साथ में मैनेज करना पड़ता है। मतलब कैसे कि अगर मेरे को कोई गैप चेक करना है तो उसके लिए 2 से 3 लीव्स को इकट्ठा करना पड़ता है। तो इस गेज का इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है कि कम से कम ल्यूज का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा बड़े गैप को आप चेक करें। मतलब क्या है, कितना भी गैप बड़ा होने दो, आपको कम से कम ब्लेड का इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से कैलकुलेशन मेथड जो है ये इजी हो सके। सो जो बंदा या जो टेक्नीशियन और क्राफ्ट्समैन इन गेजेस को इस्तेमाल करता है, उसको सेंस जो है थिकनेस चेक करने का हाथों के जरिए ये होना ज़रूरी है। विदाउट सेंस वो एग्जैक्ट साइज के ब्लेड्स को कभी सिलेक्ट नहीं कर सकता है। सो ये फीलर गेज जो है इसका मेन पर्पस क्या है, टू चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स। दो जॉइंट होने वाले जो पार्ट्स होते हैं उनके बीच में जो गैप बना हुआ रहता है, उन गैप को चेक करने का एग्जाम्पल के तौर पे फिगर नंबर 14 में हम लोग देख रहे हैं। टू चेक एंड सेट द स्पार्क प्लग गैप्स, मतलब गाड़ी के अंदर जो स्पार्क प्लग लगते हैं, सो गाड़ी के अंदर लगने वाले स्पार्क प्लग और उसकी इग्निशन सिस्टम के बीच में जो गैप होता है वो गैप चेक किया जाता है। एक छोटा सा गैप होता है, वो गैप अगर बढ़ेगा या कभी कभी बढ़ भी जाता है जिसकी वजह से स्पार्किंग बराबर नहीं होता है, तो वो गैप चेक करने का काम भी इस फीलर गेज के जरिए किया जाता है। जब भी कभी कोई जॉब मशीनिंग के लिए मशीन के ऊपर सेट किया हुआ जाता है, तब उस समय पे जो फिक्सर होता है और जो कटर होता है, इनके बीच का जो गैप होता है वो गैप सेट करने के लिए भी इस फीलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। सो ये ध्यान में रखना है कि जब दो पार्ट्स मशीन के एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं तो उनका मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद उनके अंदर एक पर्टिकुलर गैप रखा जाता है। विदाउट गैप अगर कोई असेंबली जो असेंबल होने वाले पार्ट जो एक दूसरे के ऊपर फिसलने वाले हैं या मूवमेंट करने वाले हैं, तो उस समय पे अगर गैप कम हो जाए या ज़्यादा टाइट फिटिंग हो जाए तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम डैमेज होगा और उसके साथ में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और वो पार्ट घिस जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे और काम से जल्दी ही बाहर जाएंगे। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर क्लियरेंस जो होता है वो क्लियरेंस रखना पड़ता है और उसी क्लियरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, तो गैप। सो वो गैप चेक करने के लिए या उसी को क्या कहा जाता है, बेयरिंग सरफेस, उसको क्या कहते हैं हम लोग, बेयरिंग सरफेस। सो ये बेयरिंग सरफेस जो है, मतलब जो गैप है जो बेयरिंग की तरह फंक्शन करेगा स्मूथ, उसके अंदर ऑयल जाके बैठता है, ग्रीस जाके बैठता है और ज़्यादा फ्रिक्शन को कम करता हुआ मशीन के पार्ट को स्लाइड होने के लिए हेल्प करता है। वो जो गैप होता है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक होना चाहिए और वो गैप चेक करने के लिए या वो क्लियरेंस चेक करने के लिए इस फीलर गेज को इस्तेमाल में लाया जाता है। सो स्पेसिफिक क्लियरेंस चेक करने के लिए इन फीलर गेज का इस्तेमाल किस तरीके से होता है, ये भी आप फिगर नंबर 14 को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद हम लोग जो देखने वाले हैं वो ऐसा गेज है जिसके जरिए आप किसी भी ड्रिल के साइज को चेक कर सकते हो बड़ी आसानी से। वो है ड्रिल गेज, उसे ड्रिल गेज के नाम से पहचानते हैं। ये ड्रिल गेज जो है, ये ड्रिल गेज मेटल की प्लेट से बना हुआ रहता है जिसके अंदर एल्यूमिनियम, माइल्ड स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील इनका इस्तेमाल किया जाता है। यूज के हिसाब से उसके ऊपर हार्डनिंग टेम्परिंग की प्रोसेस की होती है। कुछ जगह पे ये मटेरियल सॉफ्ट ही रखा हुआ रहता है। ये जो ड्रिल गेज है, ये ड्रिल गेज देखा जाएगा तो रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप में अवेलेबल होता है, जिसके ऊपर नंबर्स मार्क किए हुए रहते हैं और बहुत सारे होल्स बने हुए रहते हैं और ये नंबर जो है इन होल्स के डायमीटर्स को इंडिकेट करते हैं। जैसे कि ड्राइंग में फिगर नंबर डी, फिगर नंबर ई में या फिगर नंबर एफ में या फिगर नंबर जी में आप देखोगे या फिगर नंबर 15 के अंदर आप वो देखोगे। इनके अंदर डिफरेंट साइजेस के होल्स बने हुए रहते हैं और वहाँ पे उनके
नंबर्स को मार्क किया जाता है। ये नंबर जो है, ये नंबर्स जो मार्क किए गए या इनग्रेव किए हुए, मतलब प्रिंट किए हुए हैं, ये सभी नंबर्स उन होल्स के डायमीटर्स को इंडिकेट करते हैं। सो इस ड्रिल गेज का इस्तेमाल जो है किसी भी ड्रिल की एग्जैक्ट साइज फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। सो इस्तेमाल के ऊपर से और मैन्युफैक्चर के ऊपर से ये अलग अलग शेप्स और साइजेस में अवेलेबल होती है, लेकिन इनका काम एक ही होता है, एग्जैक्ट साइज के ड्रिल को फाइंड आउट करना इस्तेमाल के ऊपर से। नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है, ये ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज है। जब भी कभी ड्रिल को ग्राइंड किया जाता है, वो एग्जैक्ट ग्राइंड हुआ है कि नहीं, वो चेक करने का, इंस्पेक्ट करने का काम इन गेजेस के जरिए किया जाता है। तो चलिए इंफॉर्मेशन लेते हैं ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज की। सो ड्रिल पॉइंट गेज जो है, ये ड्रिल पॉइंट गेज के ऊपर दिया हुआ जो एंगल होता है, ये 118 डिग्री का होता है, जो कि ग्राइंडिंग किए हुए ड्रिल बिट जो है, उन ड्रिल बिट्स की एंगल्स को चेक करने के लिए काम में हेल्प करता है। फिगर नंबर 16 को अगर आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा, यहाँ पे दिखाया गया है फिगर नंबर 16 के अंदर कि किस तरीके से यहाँ पे जो 118 डिग्री का एंगल है, ग्राइंडिंग करने के बाद वो सही है कि नहीं, वो चेक किया जाता है। तो ये किस तरीके से आपको बताता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो फिगर नंबर 16 और फिगर नंबर जे को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि जो ड्रिल बिट है, उस ड्रिल बिट का खाली एक ही साइड वहाँ पे क्या हो रहा है, टच हो रहा है, और दूसरा जो सिरा है वो ओपन रह रहा है, या दूसरी उसकी लिप साइड जो है ये ओपन है। तो हम लोग उसको कैसे कंपेयर कर सके या बता सके कि भाई ये सही है, या इसके जरिए उसको कैसे देखा जाता है। तो ये ध्यान में रखना है, जो ड्रिल बीट्स होता है, इन ड्रिल बीट्स की हर एक की अपनी एक डायमीटर्स है, और उनको एग्जैक्ट 118 डिग्री में ग्राइंड करने के बाद कंपनी क्या करती है, उसकी लिप की जो लेंथ होती है, ये लिप लेंथ चेक करती है, जो मैंने फिगर नंबर जे में आपको दिखाया है। तो आप फिगर नंबर जे को अच्छी तरीके से देखो, आपको पता चलेगा, रेड पेन से मैंने मार्क करके यहाँ पे दिखाया है कि लिप लेंथ कहाँ पे है। सो ये जो लिप लेंथ होती है, ये लिप लेंथ हर एक डायमीटर की ड्रिल की अलग अलग होती है, मेंशन की हुई रहती है। सो अगर किसी ड्रिल को आप ग्राइंड कर रहे हो और आपके पास में उसको चेक करने के लिए गेज है, तो आपको क्या देखना होता है, ग्राइंडिंग किया हुआ अगर वो लिप पर्टिकुलर गिवन लेंथ का है, तो इसका मतलब है कि दोनों साइड से वो लेंथ सही मिल रहा है। इसका मतलब यही है कि आपने किया हुआ जो ड्रिल के ऊपर ग्राइंडिंग है, वो बराबर 118 डिग्री में हुआ है। मतलब क्या है, जो उसका एंगल है वो 118 डिग्री का रहेगा, तभी एग्जैक्ट लेंथ आपको वहां पे मिलेगा उस ब्लेड के जरिए, जो कि इस गेज के ऊपर क्रॉस सेक्शन में बैठा हुआ या एंगल में बैठा हुआ आपको मिलेगा। ये हमेशा ध्यान में रखना है। और ये कितना डिग्री में होता है, तो जो मेन एंगल रहता है उसका हाफ, मतलब 59 डिग्री का ये ड्रिल पॉइंट रहता है। मतलब ड्रिल पॉइंट से या ड्रिल का पॉइंट का या ड्रिल का एक्सिस का सेंटर से दूसरे साइड तक की जो दूरी होती है, वो दूरी, मतलब जिसको हम लोग लिप लेंथ के नाम से जानते हैं, वो लिप लेंथ अगर दोनों साइड से एग्जैक्ट साइज की मिलेगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके ड्रिल के ऊपर बनाया हुआ जो एंगल है, वो एंगल सही बना हुआ है। सो इसका इस्तेमाल जनरली वर्कशॉप में ग्राइंडिंग होने वाले जो ड्रिल्स होते हैं उनके लिए किया जाता है। लेकिन अगर बात करेंगे अलग अलग मेटल्स के लिए इस्तेमाल में आने वाले ड्रिल्स की, तो उनके एंगल्स मेटल के हिसाब से चेंज होते हैं, तो वहाँ पे ये गेज काम में नहीं आता। उसके लिए फिर अलग गेजेस को इस्तेमाल में लाया जाता है, और उनके ज़रिए ड्रिल का जो पॉइंट होता है उनको चेक किया जाता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक नर्ल स्क्रू फिटिंग दी गई है, उसके साथ में ऊपर की तरफ ये एंगुलर ब्लेड जो है ये सेट किया हुआ है, और इस स्क्रू का बॉडी जो होता है बीच में से खोखला बना हुआ रहता है या क्रॉस कटेड रहता है, जिसके अंदर से वो ब्लेड आगे पीछे किया जाता है। मतलब जो बड़ी वाली पट्टी आप देख रहे हो, स्केल देख रहे हो, वो स्केल आगे पीछे होती है। सो जितना लंबा ब्लेड होगा, सॉरी, जितना लंबा ड्रिल होगा, उस ड्रिल के हिसाब से उस ब्लेड की लेंथ को कम ज़्यादा लंबाई में रखा जाता है, सेट किया जाता है थ्रू द एडजस्टिंग या नर्ल स्क्रू असेंबली के जरिए। और जो उसके साथ में जुड़ी हुई एंगुलर ब्लेड्स है, ये उस
जो बड़ी वाली ब्लेड्स होती है या स्केल होती है उस स्केल की एज के साथ में सपोर्ट लेके स्लाइड करती है, ये ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन किया हुआ रहता है। इस ड्रिल का एक दूसरा टाइप यहाँ पे फिगर नंबर के में मैंने आपको दिखाया है, फिगर नंबर 1 में। तो देखो, अगर हम लोग देखेंगे तो फिगर नंबर 1 में आपको दो अलग अलग टाइप्स के ड्रिल्स को चेक करने के लिए मिलेगा। फॉर अलॉय स्टील्स के लिए अगर आप फिगर नंबर आई को देखोगे तो आपको पता चलेगा, वहां पे लिखा है फॉर द अलॉय स्टील्स। तो अलग अलग टाइप के अलॉय स्टील्स को चेक करने के लिए यहाँ पे दिखा है। ये कौन सा एंगल चेक करता है, तो 135 डिग्री का एंगल चेक करता है एक साइड में, तो दूसरा भी 135 डिग्री का एंगल चेक करता है। लेकिन एक में 135 डिग्री और दूसरे में 118 डिग्री, दो अलग अलग एंगल्स आप चेक कर सकते हो। किस तरीके से वो दिखाया है, कंपनी ने अपना मार्क दिया है, उसके ऊपर स्केल रखा हुआ है, बराबर है। और पूरा डेफिनेशन और इंफॉर्मेशन वहां पे आपको मिलेगा फिगर नंबर 1 में। अगर फिगर नंबर के को आप देखोगे तो वहां पे भी आपको पता चलेगा कि कौन से एंगल को वो चेक कर सकता है, वो किस तरीके से देता है, वो भी मार्किंग उसके ऊपर किया। मतलब क्या है, जो कंपनी बनाती है अलग अलग कंपनी के हिसाब से ये ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज जो है उनको बनाया गया है। कुछ जगह पे इनको छोटा करने के लिए फिगर नंबर आई और फिगर नंबर के जैसे गेजेस को इस्तेमाल में लाया जाता है, जो कि खर्च में कम रहते हैं, इजीली अवेलेबल रहते हैं और कहीं भी कैरी कर सकते हैं। वही अगर हम लोग नॉर्मल ड्रिल पॉइंट गेज की बात करेंगे तो वो ऐसे दिखते हैं, जैसे कि स्केल के साथ में दूसरी एंगुलर स्केल जुड़ी हुई है, जो कि बल्कि होती है, हेवी होती है और कैरी करने के लिए मुश्किल होती है। लेकिन ये उसके टाइप है जो अलग से दिखाए गए हैं, ओके, जो हमारे बुक्स में नहीं है लेकिन जिनके बारे में हमको जानना जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री में इनका इस्तेमाल भी हमको करना है आगे जाके। ड्रिल पॉइंट गेज का मेन बेनिफिट क्या है या इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जो ट्विस्ट ड्रिल्स जो है उनको रीशार्पनिंग करने के बाद हाथों के जरिए उनके जो एंगल्स है, ये एंगल्स का करेक्टनेस चेक करने के लिए कि वो कटिंग एंगल सही बना है कि नहीं, ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है वो है सेंटर गेज। यहाँ पे सेंटर गेज को दिखाया गया है ड्राइंग के अंदर, फिगर्स के अंदर 17, 18, 19 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस सेंटर गेज के दिखाए गए हैं। और एक्चुअल में सेंटर गेज कैसा दिखता है वो है फिगर नंबर 9। और इसी सेंटर गेज के कुछ एडवांस टाइप है, वो कैसे दिखते हैं तो फिगर नंबर एम को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। और इस सेंटर गेज के प्रोफेशनली यूज कैसे किया जाता है वो उन पिक्चर्स में आपको दिखाई जाएगा, जो कि फिगर नंबर ओ और फिगर नंबर पी के नाम से यहाँ पे मैंने इंडिकेट किए हुए हैं। तो एक बार इन सभी फिगर्स को आप देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो सेंटर गेज जो है, ये सेंटर गेज स्प्रिंग स्टील, स्टेनलेस स्टील, लो कार्बन स्टील ऐसे मटेरियल से बनाई जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाले जो सेंटर गेज है ये स्प्रिंग स्टील से बने हुए रहते हैं। इनको हार्डनिंग और टेम्परिंग जैसे प्रोसेस से गुजारा हुआ रहता है। इन सेंटर गेज का मेन इस्तेमाल जो है ये थ्रेड कटिंग करने वाले सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल जो लेथ के ऊपर इस्तेमाल में लाए जाते हैं उनको ग्राइंडिंग और मशीनिंग करने पर सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब क्या है कि जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उन कटिंग टूल्स को ग्राइंडिंग करने के बाद उनके एंगल्स को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जब लेथ के ऊपर उनको बिठाया जाता है तब एक्सिस के साथ में परपेंडिकुलरली उसको चेक करने के लिए कि वो एक्सिस के साथ में परपेंडिकुलर है कि नहीं वो कटिंग पॉइंट, वो देखने के लिए इस गेज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका प्रैक्टिकली किस तरीके से वो सेट किया जाता है वो दिखाने के लिए यहाँ पे अगर हम लोग फिगर नंबर ओ और फिगर नंबर पी को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लेथ के टूल्स को किस तरीके से सेट किया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो इस गेज का इस्तेमाल 1 इंच में नंबर ऑफ थ्रेड्स या मतलब थ्रेड की मात्रा कितनी है ये चेक करने के लिए ग्रेजुएशन की होती है। इससे हम लोग नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच कितने हैं ये
चेक कर सकते हैं और इसकी वजह से थ्रेड की चेक करना और ज़्यादा हम लोगों के लिए इजी हो जाता है। मतलब जो इसके ऊपर ग्रेजुएशन की होती है, जैसे कि हम लोग ड्राइंग में देखेंगे फिगर नंबर एन, फिगर नंबर ए, इन सभी फिगर्स के अंदर एम एन ओ पी के अंदर अगर हम लोग उन सेंटर गेजेस को देखेंगे तो इनके ऊपर ग्रेजुएशन किए हैं, नंबर मार्क्स किए हुए, जिनके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच, एक इंच में नंबर ऑफ थ्रेड कितने हैं वो चेक कर सकते हैं, जिसके मदद से हम लोगों को थ्रेड सही बने हुए हैं या नहीं ये भी पता चल सकता है, या जो थ्रेड्स हम लोगों ने उठाए वो गलत है या सही है ये हम लोगों को पता चल सकता है। सो ये सेंटर गेज जो होता है, ये सेंटर गेज की थिकनेस मैक्सिमम 3 मिलीमीटर तक होती है। सेंटर गेज के ऊपर इस्तेमाल के ऊपर से 60 डिग्री के एंगल्स, 47 एंड 5 डिग्री के एंगल, 55 डिग्री के एंगल, 120 डिग्री के एंगल, 90 डिग्री के एंगल आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन जनरली जो सेंटर गेज इस्तेमाल में लाते हैं वो फिगर नंबर एन में दर्शाया गया है। ये मेट्रिक और ब्रिटिश सिस्टम दोनों के लिए इस्तेमाल में आते हैं। कुछ सेंटर गेजेस के ऊपर आपको मेट्रिक टाइप के थ्रेड्स को चेक करने के लिए ही एंगल मिलेंगे, जैसे कि 60 डिग्री हो गया, और कुछ में आपको मेट्रिक और ब्रिटिश दोनों टाइप के थ्रेड्स को चेक करने के लिए वी ग्रूव्स बने हुए मिलेंगे। इसके अलावा भी कुछ ग्रूव्स वहां पे बने हुए रहते हैं जिनके बारे में हम लोग अभी जानकारी लेंगे। अगर आप फिगर नंबर एन को देखोगे तो यहाँ पे मैंने आपको मार्किंग करके दिखाया है कि जो इंटरनल बड़ा स्लॉट बना हुआ रहता है या एंगल बना हुआ रहता है उसका इस्तेमाल लेथ सेंटर को ग्राइंडिंग करने के बाद चेक करने के लिए किया जाता है, और उसी का एग्जाम्पल फिगर नंबर 17 में आपको ऊपर दिखाई देगा। ये ध्यान में रखना है कि जो लेथ के सेंटर्स है इनको बार बार इस्तेमाल करने के बाद वो भी घिस जाते हैं, उनका जो एंगल होता है होल्डिंग का वो एंगल काम करना बंद कर देता है, जॉब रिजिडली लॉक नहीं होता है, जॉब कभी कभी सेंटर के साथ में नहीं घूमता या सेंटर के साथ या सेंटर को नहीं घुमाता तो सेंटर अपनी जगह पे होल्ड होता है और जॉब उसके ऊपर घूमता हुआ अपने आप को घिस लेता है। जिसकी वजह से जॉब रिजेक्शन बढ़ता है। तो इसके ऊपर की रेमेडीज क्या होती है कि सेंटर को ग्राइंड करना थ्रू द ग्राइंडर। उस समय पे ग्राइंडिंग करने के बाद इस सेंटर का जो एंगल है वो सही बना है कि नहीं वो देखने के लिए इस गेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग फिगर नंबर 18 को देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो सेंटर गेज है उसकी सहायता से हम लोग लेथ मशीन के ऊपर जब जॉब को होल्ड करके इंटरनल थ्रेडिंग करते हैं, अंदरूनी चूड़ियाँ काटते हैं, उस समय पे टूल को बराबर एक्सिस के साथ में पैरेलल चलने हेतु सेट करना ज़रूरी होता है, और उस टूल को सेट करने के लिए सेंटर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। और वो किस तरीके से इस्तेमाल में लाया जाता है विथ द हेल्प ऑफ स्टील रूल वो यहाँ पे दिखाया है फिगर नंबर 18 में। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे टेपर थ्रेड कटिंग की, जैसे कि फिगर नंबर 19 में दिखाया गया है, तो हम लोगों को उस समय पे जॉब के ऊपर टेपर थ्रेड या टेपर चूड़ियाँ काटनी पड़ती है। उस समय पे टूल को एक्सिस के साथ में पैरेलल सेट करने के लिए थ्रेडिंग करते समय क्या करना पड़ता है, तो सेट करना पड़ता है, और वो सेटिंग करने का काम इस टूल के जरिए किया जाता है व्हाइल कटिंग द टेपर थ्रेड्स। उस काम में भी ये टूल बहुत ज़्यादा या बहुत बड़ा योगदान देता है, और जिसकी वजह से वर्कर्स को टेपर थ्रेड काटने के लिए बहुत ही मदद मिलती है। ये जो एंगल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं जैसे कि 55 डिग्री, 60 डिग्री, ये छोटे छोटे वी ग्रूव्स वाले एंगल का हेल्प कहाँ पे होता है, तो जब भी कभी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो लेथ के ऊपर इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जैसे कि फिगर नंबर 17, 18, 19 में दिखाया गया है या फिगर नंबर ओ और पी में दिखाया गया है, इन सभी को ग्राइंड करना ज़रूरी है एक पर्टिकुलर समय के बाद। तो सही डिग्री का ग्राइंडिंग आपको सही काम करने वाला टूल प्रोवाइड करता है। तो ये ग्राइंडिंग होने के बाद उन टूल्स को चेक करने का जो काम होता है वो इस गेज के ज़रिए किया जाता है। फिर इस्तेमाल के ऊपर से इस गेज को मॉडिफाइड किया गया है, और वही मॉडिफाइड उसका जो टाइप है वो हम लोग फिगर नंबर एम में दिखाते हैं। लेकिन
बुक के हिसाब से फिगर नंबर एन जो है ये एन नंबर का या एन टाइप का जो गेज है, यही गेज हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाते हैं। इसके बाद हम लोग जिस गेज के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं वो भी एक टाइप का थ्रेड चेक करने वाला या थ्रेडिंग करने वाले टूल्स को ग्राइंडिंग करने के बाद चेक करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हम लोग एक्मे थ्रेड गेज के नाम से भी पहचानते हैं। तो चलिए देखते हैं उस गेज के बारे में। तो ड्राइंग में हम लोग जो देख रहे हैं ये एक्मे थ्रेड गेज है। इस गेज का इस्तेमाल एक्मे थ्रेड कटिंग करने वाले कटिंग टूल को सही शेप और सही एंगल में ग्राइंड करने के लिए किया जाता है। ग्राइंडिंग के बाद ये एंगल सही तरीके से ग्राइंड हुआ है कि नहीं, ये चेक करने का काम ये गेज करता है। इसके अलावा यह गेज टूल को जॉब के साथ सेट करने के लिए भी हेल्प करता है। उसी को कुछ लोग स्क्वेयरिंग भी कहते हैं। तो हम लोग अगर फिगर नंबर 20 देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे टूल को जॉब के ऊपर काम करते समय या वर्किंग करते समय सेट किया जा रहा है थ्रू द हेल्प ऑफ एक्मे थ्रेड गेज। ये गेज स्प्रिंग स्टील की 3 मिलीमीटर थिकनेस वाली प्लेट से बना हुआ रहता है। इसके ऊपर हार्डनिंग और टेम्परिंग ये प्रोसेस किया हुआ रहता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो ये मेट्रिक थ्रेड के गेजेस के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। मेट्रिक टाइप थ्रेड गेज जो है वो भी ऐसे ही बनाने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग मेट्रिक और ब्रिटिश सिस्टम दोनों में इन एक्मे थ्रेड्स को बना सकते हैं और उसके हिसाब से मेट्रिक और ब्रिटिश सिस्टम के गेजेस भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट हमको जो देखना है वो है स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। ड्राइंग में जो हम लोग देख रहे हैं ये है स्टैंडर्ड वायर गेज। जो फिगर नंबर यू में बताया है ये एक्चुअल फिगर है उस वायर गेज का। इसके ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को बहुत सारे नंबर्स दिखाई देंगे, राउंड सर्कुलर होल्स दिखाई देंगे और बीच में वो एज के साथ में जुड़े हुए हैं, एक गैप उनके अंदर बनाया हुआ है या कट किया हुआ रहता है। इनका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है उसका एग्जाम्पल यहाँ पे फिगर नंबर पी में और फिगर नंबर 21 में आपको दिखाई देगा। उसके साथ ही फिगर नंबर एस में भी आपको इनके यूजेस जो है ये दिखाई देंगे, किस तरीके से उनको चेक किया जाता है। तो अगर फिगर नंबर पी में आप देखोगे तो यहाँ पे शीट को अंदर की तरफ सेट किया गया है, वहाँ पे लिखा हुआ है शीट मेटल करके मैंने इंडिकेट किया है। तो वैसे ही उसी फिगर नंबर पी में आपको वायर भी लगाई हुई दिखाई देंगी। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, ये शीट की थिकनेस बताता है और वायर का डायमीटर बताता है। तो ये जो थिकनेस या डायमीटर है वो एक गेज नंबर के हिसाब से दर्शाया जाता है। गेज नंबर जितना बड़ा होगा वो छोटी साइज को दर्शाएगा और गेज नंबर जितना छोटा होगा वो बड़े साइज को दर्शाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे फिगर नंबर पी में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 4 नंबर वहाँ पे बड़े साइज को इंडिकेट कर रहा है और 15 नंबर जो है वो छोटे साइज को इंडिकेट कर रहा है। तो इससे हम लोगों ने यह सीखा कि शीट मेटल की शीट का थिकनेस चेक करने के लिए स्टैंडर्ड वायर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा किसी भी वायर का जो डायमीटर होता है या साइज होती है वो चेक करने के लिए इस गेज का इस्तेमाल किया जाता है। शीट मेटल और इलेक्ट्रिशियन इन दोनों सेक्शंस के अंदर इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके द्वारा जो नंबर्स या साइजेस चेक की जाती है उनको गेज नंबर से प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग फिगर नंबर पी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो वायर का डायमीटर है ये गेज 4 का है और शीट मेटल का थिकनेस जो है ये गेज 15 का है। उनके पीछे के साइड में, मतलब इस गेज की प्लेट की पीछे के साइड में जो नंबर्स है उनके बराबर पीछे की तरफ वहाँ पे उसका
पर्टिकुलर थिकनेस प्रिंटेड या इनग्रेव्ड किया हुआ रहता है। मतलब क्या है, प्रिंटेड किया हुआ रहता है, तो बराबर उसके पीछे अगर आप देखोगे तो उसका पर्टिकुलर थिकनेस जो है, ये थिकनेस इंडिकेट किया हुआ आपको मिलेगा। ये SWG इस शॉर्ट फॉर्म से भी पहचाने जाते हैं। स्टैंडर्ड वायर गेज को SWG गेज के नाम से भी पहचानते हैं। ये स्टेनलेस स्टील से बनी हुई एक सर्कुलर प्लेट होती है जिसके ऊपर स्क्वायर और राउंड स्लॉट्स बने हुए रहते हैं। इसके ऊपर हार्डनिंग और टेम्परिंग ये प्रोसेस की हुई रहती है फॉर द लॉन्ग लाइफ। ये शीट मेटल की 3 मिलीमीटर पतली प्लेट से बनी हुई रहती है, इसीलिए ये ध्यान में रखना है कि हाथों से ये नीचे ना गिर पाए। जब भी इसका इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं आएगा, ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि एक्सेस प्रेशर आने के बाद ये फोल्ड हो सकती है या बेंड हो सकती है और अपने काम से ये बाहर जा सकती है, मतलब खराब हो सकती है। हर एक वायर गेज के ऊपर गेज नंबर लिखे हुए रहते हैं। इसकी रेंज जो होती है बेसिकली या जनरली 0 से स्टार्ट होके 36 तक चली जाती है। 0 मतलब बड़े साइज को इंडिकेट करता है और 36 ये सबसे छोटे डायमीटर्स और साइजेस को इंडिकेट करता है। मतलब ये ध्यान में रखना है कि वायर गेज के अंदर या SWG गेज के अंदर, स्टैंडर्ड वायर गेज के अंदर जो सबसे छोटे नंबर्स होते हैं ये बड़े साइज को इंडिकेट करते हैं, और जो बड़े नंबर्स होते हैं ये हमेशा छोटे साइज को या डायमेंशंस को इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो 0 नंबर जो है ये 8 मिलीमीटर्स को एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 0 नंबर 8 मिलीमीटर साइज को इंडिकेट करेगा। तो 36 नंबर जो है ये 2 मिलीमीटर साइज को इंडिकेट करेगा। सॉरी, 2 मिलीमीटर नहीं, 0.2 मिलीमीटर्स, 0.2 मिलीमीटर इस साइज को इंडिकेट करेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने जनरल वर्कशॉप के अंदर इस्तेमाल में आने वाले सभी गेजेस को देखा है, जिनको बार बार इस्तेमाल में लाया जाता है अलग अलग ऑपरेशंस में, अलग अलग पर्पज के हिसाब से। लेकिन जनरली काम में आने वाले ये गेजेस है, इसीलिए उनको जनरल वर्कशॉप गेजेस के नाम से भी पहचाना जाता है। यहाँ पे हमारा ये लेसन जो है, ये लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। So lesson is ended here and we will meet in the next class. Thank you.